हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं है में है और पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, पेपर देने बैठ गए हो आप एग्जाम हॉल में और पेपर लेके बैठ के आप वेट कर रहे हो कि मैं करूं क्या, कैसे लिखूं, बिना घबराए पूरे पेपर को आसानी से सॉल्व कर दोगे। इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गारंटी है मेरी कि इस वीडियो से आप लोग 100% पास हो जाओगे। ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी लेता हूं इस बात की। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम हॉल में बैठ के आप वेट कर रहे हो कि करें तो करें क्या इस पेपर को। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि पेपर जो भी कोई भी बच्चा देने जाता है, तीन तरह के ही छात्र होते हैं पेपर में। पेपर में जब देने जाते हैं एग्जाम हॉल में, तीन तरह के ही छात्र होते हैं। कौन कौन से छात्र होते हैं? पहला तो वो छात्र होगा कि जो पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो वही होंगे कि जिनको ज्यादा प्रश्न आ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, वो जल्दी जल्दी सॉल्व करना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। दूसरे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलेगा उसी एग्जाम हॉल में कि जो प्रश्न को क्या करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम आराम से एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर एक एक प्रश्न को वो सॉल्व करना चालू करते हैं। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट जैसे हम लोग जैसे हैं कि कुछ जो पेपर पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं स्पेशल बनाया हूं कि पेपर तो आप पढ़ लोगे लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्वेश्चन को कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करें। तो ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को बस लास्ट तक आप देख लो, 100% कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा आप लोगों को कि पेपर तो आप पास कर जाओगे 100%। भले टॉप करो या ना करो लेकिन पेपर तो पास कर जाओगे। जैसे आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर है तो आप 60 या 65 नंबर 100% ला दोगे इस वीडियो की मदद से, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। बस वीडियो को अंत तक आप बने रहना, एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो फॉलो करते रहना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब देखो, पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट सबसे यूनिक पॉइंट है और उसके मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, पॉइंट पहला यह है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न घुमाकर पूछता है। इतना बात आप याद रखना कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न होता है ना, उसको घुमाकर पूछता है, सिंपल प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करो कि जो भी प्रश्न कर रहे हो ना, उस प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ो। जो भी प्रश्न कर रहे हो उस प्रश्न को ध्यान से जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक ही चीज उसमें ढूंढना है, वो है आप लोगों का कीवर्ड। क्या ढूंढ रहा है? कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड क्या होता है सर जी? अब सुनो, कीवर्ड जैसे विद्युत धारा, आपको प्रश्न पूछ दिया कि विद्युत धारा क्या है, तो अब यहाँ पे दो कीवर्ड हो गया, एक तो विद्युत, एक तो धारा। तो विद्युत के बारे में आप जानते हो, अगर जानते हो तो लिखना प्रारंभ करो, नहीं जानते हो तो धारा के बारे में खोजना चालू करो। धारा के बारे में तो जानते ही होगे ना, तो धारा के बारे में जानते हो तो धारा के बारे में खोजना चालू करो। दोनों में से किसी के बारे में जानते हो ना, लिखना प्रारंभ कर दो। इसी को बोलते हैं कीवर्ड। जैसे प्रकाश का परावर्तन, अब प्रकाश के बारे में आप लोग जानते हो, प्रकाश के बारे में नहीं जानते हो तो पक्का आप लोग परावर्तन के बारे में जानते होगे। तो यहां से कीवर्ड जो भी आप लोगों को मिल रहा है उससे आप लोग आंसर बनाना चालू करो। जैसे पूछ दिया बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, तो बेरोजगारी किससे बढ़ रही है भाई? जनता जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ रही है। बेरोजगारी की समस्या क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, सब हेडिंग बनाते जाओ, उसको लिखते जाओ। तो इस तरह आप लोगों को पहला पॉइंट ये काम करना है कि कीवर्ड पे फोकस करना है। क्योंकि देखो, आपको मैं बता दूं कि एग्जामिनर जो होता है प्रश्न का शुरुआत और अंत देखता है। ये बात अगर आपने समझ लिया तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या है देखिए, अगर कोई भी प्रश्न आप लिख रहे हो कीवर्ड बनाकर, देखो एग्जामिनर के पास समय नहीं होता, लाखों कापियां उसके पास होती हैं। वो क्या करता है कि फर्स्ट लाइन और इधर की लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन अगर क्वेश्चन से मिलता जुलता है आप लोगों का, तो बिल्कुल आप लोगों के नंबर दे दिए जाएंगे। 20 की लाइन वो पढ़ने आप लोगों को नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास उतने समय है नहीं, लाखों कापियां उसको चेक करनी है। तो वो शुरू की लाइन और लास्ट की लाइन वो देखेगा, अगर वो मिलता जुलता अगर आपके प्रश्न से रहेगा तो नंबर दे देगा। तो ख्याल रहे कि जब भी आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, कीवर्ड ढूंढो, कीवर्ड से आप शुरू की लाइन लिखना चालू करो और कीवर्ड से लास्ट लाइन लिखना चालू करो। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यह है पहला पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब धीरे धीरे दिमाग आप लोगों को काम कर रहा होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा काम तो कर ही सकते हैं और नंबर तो मिल ही सकता है। मैं कह रहा हूं कि 5 नंबर है, 5 नंबर में से 3 नंबर भी देगा एग्जामिनर, 3 नंबर देगा तो पास तो हो गए। चलिए, अब ये पॉइंट नंबर पहला था। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को पॉइंट नंबर दूसरा, उसको ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर दूसरा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आंसर कॉपी आप लोगों को मिलेगा, तो एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर है, वो शुरू के आपके 2 पेज बिल्कुल सही करेक्ट वो चेक करता है। 2 पेज अगर अगर आपने सही लिखा हुआ है तो आगे की कॉपी आप बिल्कुल वो सही चेक करेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 100% करेक्ट जो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा,
पहला क्वेश्चन वही आप लोगों को करना है, उसका सोल्यूशन पहले करना है। अगर मैं कह रहा हूं कि 15 प्रश्न आपके वहां पे पेपर में दिया है, तो 15 में से अगर आपको दो भी प्रश्न सही सही उसका आंसर आ रहा है, दो भी प्रश्न का अगर आंसर आपको सही सही आ रहा है, तो उसको सबसे पहले करो, ठीक है। और अच्छी राइटिंग में अगर उसको आपने पहले कर दिया, एग्जामिनर दो पेज उसको सही चेक करेगा। अगर वहां पे दोनों पेज में अगर फुल नंबर आप लोगों को दे दिया, उसको लगा कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आगे का भी वो आप लोगों की कॉपी ऐसे ही चेक करता रहेगा, पढ़ेगा नहीं, नंबर देता चला जाएगा। उसको मालूम चल जाएगा कि बच्चे जो है वो पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जो दो तीन प्रश्न है उसको सही लिखो, सबसे पहले लिखो उनको, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि पढ़ने वाला बच्चा है, इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे देगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सबसे सरल होते हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबसे पहले कर सकते हो, उसको आप लोग एक लाइन में लिख दोगे, क्योंकि आंसर भी आप लोगों को मालूम रहता है। ये काम करना है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बता दिया, दूसरा पॉइंट भी बता दिया, पूरा ध्यान से सुनते जाओ। अगर ये अप्लाई करते हो रूल, 100% आपको गारंटी देता हूं, कोई नहीं फेल कर सकता है, दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आ जाए फेल नहीं कर सकता, आपको पास तो कर सकता है, पास तो कर ही देगा। भले 100 में आप लोगों को 50 या 55 नंबर दे, लेकिन पास कर देगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो फेल फेल होने से बेहतर है कि आप 50-55 नंबर लाके बढ़िया नंबर से पास हो जाओ। चलो, अब यहाँ पॉइंट नंबर तीसरा यह है कि देखो, लाखों बच्चे गलती करते हैं, यही सबसे मेन आप लोगों का प्रॉब्लम होता है, लाखों बच्चे इस चीज को गलती करते हैं। देखो, एग्जामिनर चाहता है कि सभी पास हो, एग्जामिनर चाहता है कि सभी पास हो, एग्जामिनर को यह शौक नहीं लगा है कि सारे बच्चों को मैं फेल कर दूं। एग्जामिनर उन्हीं को फेल करता है जो बिल्कुल एक दो पेज लिख कर सारे कॉपी ही छोड़ दिए हैं। तो जो ब्लैंक यहाँ पे कॉपी छोड़ देते हैं, उनको ही एग्जामिनर क्या करता है, वहां पे फेल करता है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, बना बना कर ही लिखे हैं, तो आपको पास कर देगा। देखिए, आपको करना क्या है, पहला पॉइंट, सभी प्रश्नों को हल करना है। अभी से अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि अगर आपके 25 क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन आप लोगों का कॉपी में होना चाहिए, भले ही बनाकर आपने लिखा है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आप लोगों को। देखो, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आप लोग एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो सही वाला भी गलत हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग जब है नहीं, तो सारे क्वेश्चंस करो, क्या दिक्कत है। तो सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। पेपर में टोटल प्रश्न आप लोगों को करने हैं, जितने भी प्रश्न हैं। अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर मान लीजिए कि आपके पेपर में 25 टोटल प्रश्न हैं, 25 टोटल प्रश्न है और 100 मार्क्स के हैं। देखिए अभी कैसे पास हो रहे हो आप। देखो, मान लीजिए कि 25 प्रश्न हैं और 100 नंबर के हैं, तो अगर 5 प्रश्न अगर आपको आ रहा है, तो अगर 5 प्रश्न आप लोगों को 4-4 नंबर वाला आ रहा है, तो आप कितना नंबर ला दोगे, 20 नंबर। तो अगर 20 नंबर बस इतना ही लिख के अगर कॉपी आप छोड़ दोगे, तो 20 नंबर में तो फेल ही हो जाओगे ना। अगर 5 प्रश्न आ रहा है तो 5 ही प्रश्न करोगे, तो 20 नंबर लाके तो फेल ही हो जाओगे। अब आपको करना क्या है कि देखिए, 5 प्रश्न आ रहा है, 20 प्रश्न आपको बच जा रहा है, 20 प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे करोगे। नहीं आ रहा है तो वो दिमाग से उसको करो। अगर आप करते हो, 20 प्रश्न करते हो, अगर एग्जामिनर एक एक नंबर भी अगर आपको देगा ना, एक एक नंबर भी अगर आपको देगा, तो 20 नंबर मिल जाएगा। तो 20 नंबर यहां से, 20 नंबर यहां से, आप तुरंत देखो 100 में तुम कितने नंबर ला दिए, 40 नंबर। 100 में कितने नंबर ला दिए, 40 नंबर। 40 नंबर मतलब पास हो गए तुम। तो वही चीज का हूं मैं कि अगर एक एक नंबर दे दे, अगर वहां पे 1.5 नंबर दे दे, तो 30 नंबर हो जाएगा। 30 और 20, 50 नंबर, बढ़िया नंबर ला दिए भाई तुम तो यही मैं कह रहा था कि ये नहीं कि 5 प्रश्न आ रहे तो 5 प्रश्न करके बस रुक जाओ, नहीं। ये जो 20 प्रश्न नहीं आ रहे थे, उनको भी तुम बनाकर लिखो। मैं बनाने का तरीका बता दिया हूँ कि कीवर्ड को पकड़ो, उससे आप लिखना चालू कर दो। शुरू के लाइन, लास्ट के लाइन उससे मैच होना चाहिए बस। यहाँ से एक एक नंबर, दो दो नंबर तो एग्जाम दे ही देगा, फिर आप लोगों के नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। तो यह थी आप लोगों के तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, अब मैं आप लोगों को जो लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बेहद वो सरल व पेपर में ही उसका आंसर छिपा होता है, ठीक है। वही आप लोगों को ढूंढना है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल सरल होते हैं, उनका आंसर जैसे अनसीन पैसेज हुआ, उसी में से आप लोगों को लिखना होता है। गद्यांश और पद्यांश हुआ, उसी में से लिखना होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। उसका ट्रिक मैं अपने चैनल पे बना दिया हूं, जाके देख लो। हर एक इंग्लिश का पूरा ट्रिक पास होने का बना दिया हूं, हिंदी का पास होने का ट्रिक बना दिया हूं, सब कुछ बना दिया हूं। अब यहां से एक चीज, चौथा पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट है। एग्जामिनर के दृष्टिकोण से एग्जामिनर को प्रभावित कर दोगे आप, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर वो चाहता है कि आपके पेपर जो आप दे रहे हो, तो उसमें आप लोगों की राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। राइटिंग आपकी बेहद अच्छी होनी चाहिए, भले ही आपने गलत लिखा, लेकिन राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद एग्जामिनर को आंसर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा पसंद है, कि आप आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो।
ठीक है। आप हेडिंग वगैरह अच्छे से डाले हो कि नहीं, अंडरलाइन किए हो कि नहीं, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किए हो कि नहीं, फुल स्टॉप का प्रयोग किए हो कि नहीं, क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किए हो कि नहीं, ये सारी चीजें जो है आंसर का रिप्रेजेंटेशन जो है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जामिनर को बेहद अगर अच्छा लग गया तो पूरे को पूरे नंबर दे देगा। इसके बाद हेडिंग का प्रयोग आपको करना है, और सबसे ज्यादा अगर बताओ तो वर्ड लिमिट का प्रयोग करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट एग्जामिनर इसलिए लगाया गया है कि आप कम शब्दों में कितना अच्छे से व्याख्या कर पा रहे हो। देखो अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको मात्र 3-4 लाइन ही लिखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्ड लिमिट। ये नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है तो तुम यहाँ पे 5 पेज 6 पेज में लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि नहीं, बिल्कुल बनाकर लिखा है, गलत लिखा है। तो जितना नंबर का होता है उतना ही यहाँ पे लिमिट से लिखा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आप लोगों को, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आराम से आप 3-4 लाइन में लिख सकते हो। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है तो आप आराम से यहाँ पे कम से कम 10 लाइन लिख सकते हो। 6 नंबर का है तो आप 1 पेज या 1.5 पेज लिख सकते हो। यह वर्ड लिमिट होती है। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या होता है कि 5 नंबर का अगर प्रश्न है, अगर आप ये नहीं लिखे हो तो बहुत सारे देखोगे तो 5 नंबर में बहुत सारे बच्चों को वो 2 नंबर दे देता है, बहुत सारे बच्चों को 5 में 5 नंबर दे देता है। ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है? कभी आपने सोचा है कि वो भी प्रश्न 5 नंबर का ही था लेकिन 5 में 2 नंबर मिला और यहाँ पे 5 में 5 नंबर मिला है, तो वो चीज उसमें आपने ये किया होगा, राइटिंग अच्छी होगी आपकी, और आंसर का रिप्रेजेंटेशन आपने अच्छे से किया होगा, हेडिंग आपने अच्छे से डाला होगा, और वर्ड लिमिट अच्छे से आपने किया होगा। अगर ये चीज कर देते हो, भले ही बनाकर लिखे हो लेकिन ये अप्लाई कर देते हो, तो समझ लीजिए कि आप लोगों को नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों आपके हाथ में है कि आप 5 में 2 नंबर लाना चाहते हो कि 5 में 5 नंबर लाना चाहते हो, ये दोनों ही आपके हाथ में है। अब आपको उसको बेहतर बनाना है, जैसे भी बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से आप समझो ये चीजें हैं कि बोर्ड का जो पेपर बनता है उसमें 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेहद इजी होते हैं, उसको कोई भी कर लेगा। इतना बात आप याद कर लो कि 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। अगर आपने एक भी दिन नहीं पढ़ा है तो 40% क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि बोर्ड को पता है कि हमारे बोर्ड में जो है वो टॉपर स्टूडेंट भी बैठते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी बैठते हैं, और कमजोर छात्र भी बैठते हैं। इसीलिए वो पेपर इस तरह का बना होता है कि उसको सारे प्रकार के बच्चे कर पाए। ठीक है, अगर बिल्कुल कमजोर हो तभी भी 40% आप कर दोगे, 40% यहां से कर दोगे, और एवरेज स्टूडेंट हो तो यहां से आप 60% कर दोगे, अगर टॉपर स्टूडेंट हो तो वही 90 और 95% कर दोगे। तो मैं आप लोगों को जो बताया हूं अगर ये अप्लाई करते हो, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि कोई फेल ना हो, क्योंकि बोर्ड को भी मालूम है कि कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल एकदम 1 पेज ही लिख कर चले आओगे तो फेल हो ही जाओगे। तो जो मैं बताया अगर उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो, फेल तो कभी जिंदगी में नहीं होगे, फेल का नाम आप दिमाग से निकाल दोगे। हाँ, आप ये नंबर कमा सकते हैं, जैसे कमजोर छात्र का 40%, एवरेज छात्र का 60%, टॉपर का 90-95%, ये आपके परसेंटेज कम हो सकते हैं लेकिन फेल नहीं हो पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके पास, कि ताकि ये सारे वीडियो सबके पास पहुंच पाए और उसकी मदद से वो सारे बच्चे क्या हो पाए, पास हो पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।